हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 65 और 66 श्लोक को देखेंगे। श्लोक क्रमांक 64 पर देखिए। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रश्न था, स्थित प्रज्ञ किम व्रजेत, कैसे वह अपनी इंद्रियों को चलायमान करता है, इंद्रियों का उपयोग कैसे करता है। इस प्रश्न का उत्तर हम सुन रहे हैं भगवान से, और यहाँ से शुरू हो रहा है 64 में। राग द्वेष विमुक्तस्तु, किंतु अर्थात पिछले हम कल बता चुके, अब इसकी व्याख्या नहीं कर रहे। किंतु का मतलब है कि वह भोगों में नहीं प्रवृत्त होता है, अपितु राग द्वेष विमुक्तैस, राग और द्वेष से बिल्कुल मुक्त होकर के। राग के आधार पर व्यक्ति कब काम करता है, विषयों से द्वारा आकृष्ट होकर के। अब वो ये नहीं सोच रहा, जब व्यक्ति राग से काम कर रहा है तो वो उसके परिणाम पे विचार नहीं कर रहा है कि इसके द्वारा मेरा बंधन लगेगा, कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और जब आप देखें, जब वो नहीं करने को इच्छा पूर्ण नहीं होती तो व्यक्ति को द्वेष हो जाता है। ये सब बातें हम कल चर्चा कर चुके हैं। तो कह रहे इनसे विमुक्त होकर के विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यर। आत्मवश्य मतलब मन के द्वारा वशीकृत इंद्रियों को चरने देता है, चलने देता है, छोड़ता है, उनको उपयोग करता है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा वह कंट्रोल नहीं होता, इंद्रियों को कंट्रोल्ड वे में यूज़ करता है। और वो किस लिए होती हैं? वो भगवान की सेवा में होती हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात आप समझ लेंगे, जब करने के लिए बोला जा रहा है तो आप महसूस करते हो कि आप अपनी जीभ को कंट्रोल किए होगे ना, तुम कुछ और नहीं बोलोगी। जबान को लगाम तो समझ में आता है आपने, तो लगाम का रस्सी बांध दें नहीं, हरे कृष्णा बोलेंगे। अभी हम भगवत गीता के बारे में बोलेंगे। कुछ लगाम आप दे रहे हैं कि नहीं? इस समय भी आप कुछ अपनी जीभ को लगाम दे रहे हैं कि नहीं? बस सिंपल सी बात है। अभी हम लोग प्रसाद पा रहे थे, तो ये प्रसाद पाना क्या जीभ को लगाम देना हुआ कि नहीं? सिंपल कि कब खाओगे भाई, इस टाइम खाएंगे और तब खाएंगे जब भगवान का प्रसाद मिलेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन बहुत गुह्य बात है कि हम इस भोजन को तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक ये भगवान को अर्पित नहीं होगा। तो आप मानते हैं कि हाथ कंट्रोल्ड हैं, और नहीं तो व्यक्ति वस्तु को देख करके हाथ उसके वहाँ पहुँच जाते, उसे मुँह में धर लेता है, तब वह राग से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा? इज दैट ओके? आप लोग प्रैक्टिकली देखिए कि हम लोग को प्रभुपाद जी की कृपा से सब ट्रेनिंग पहले से दी जा रही है। कब उठना है, कब स्नान करना है, कौन सा मेकअप करना है बताइए, तो तिलक लगाना है, ये वाला मेकअप करना है, उसके बाद कंठी पहनना है, ये मेकअप करना है। इज दैट ओके? आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस लोग सब पालन करवाए जा रहे हैं। प्रणाम करना, चलो छोटे बच्चे होते हैं प्रणाम करो, हाँ प्रणाम करेंगे भगवान को, प्रणाम दर्शनार्थी में प्रणाम करेंगे, मंगल आरती में प्रणाम करेंगे। तो कुछ आप देख रहे हैं कि विधि का पालन कर रहे हैं, और आप ये भी देखेंगे कि आप अभ्यस्त भी हो जा रहे हो उसको करने के लिए। इट इज़ नॉट बिकमिंग डिफिकल्ट। तो आत्मवश्य मतलब मन के द्वारा वशीभूत इंद्रियों को प्रयोग करता है, इंद्रियां उसकी मन को नहीं खींच पा रही। और विधेय आत्मा, उसका मन कैसा है? उसका मन भी विधि से कंट्रोल्ड है। देखिए पहले ही कर्मयोग के सेक्शन में क्या बोला गया था? लोग इस जगत में यज्ञ क्यों करते हैं? स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको मैंने बताया, ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योग तमाम शृणुम बुद्धिया युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। बहुत चर्चा करी गई थी कि तुमको मैंने आत्मा का ज्ञान दिया है, लेकिन अशुद्ध अंतःकरण के कारण यदि तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको मैं अब बुद्धि योग दे रहा हूँ, निष्काम कर्म योग या भक्तियों के बारे में बता रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम अंतःकरण को शुद्ध कर लोगे, उन्हीं कर्मों को करते हुए जिनसे तुम्हारे बंधन लग रहा था, और मुक्ति को प्राप्त करोगे। तो अब ये बताइए, यहाँ विधि नहीं सुनाई पड़ रही आपको? विधि मीन्स वही में कर्म नहीं छोड़ना है, क्षत्रिय का कर्म ही करना है। तुमको ऐसी विधि बताऊंगा कि इस कर्म को करते हुए भी तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो कुछ विधेय आत्मा हुआ कि नहीं? अच्छा, अब कैसे करना है? प्रश्न होगा ना अर्जुन, कैसे करना है? तो स्पष्ट बात हो रही है कि व्यक्ति फलों से अनासक्त होकर करे। सुनिए, याद ही होगा इस बात, फलों से अनासक्त होकर कर्तापन के भाव को त्यागते हुए फलों को भगवान को समर्पित करते हुए करे। तो क्या ये विधि हुआ कि नहीं? अब आप ये बताइए कि जब व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, तो उसकी कुछ कार्य कर रहा है, कुछ कर्म कर रहा है, कुछ यज्ञ कर रहा है, तो क्या इंद्रिय उपयोग में नहीं लेके आएगा?
कैच कर ले बात। तो इंद्रियों का उपयोग कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, लेकिन आत्मशुद्धिकरण के लिए। तो उसका मन वशीकृत हुआ कि नहीं, उसकी इंद्रियां वशीकृत हुई कि नहीं, और उसका मन विधेय आत्मा हुआ कि नहीं, विधि का पालन करने वाला हुआ कि नहीं, बड़ा स्पष्ट है। तो ऐसा व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, भगवान के प्रसाद को प्राप्त करता है, कृपा को प्राप्त करता है। तो प्रश्न बनेगा कृपा मिलेगी तो क्या, प्रसाद का अर्थ समझ रहे, केवल खाना ही नहीं है, प्रसाद का मतलब होता है भगवान से प्रसन्न हुए, तो भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। प्रसादम अधिगच्छति, एकदम सम्यक रूप से प्राप्त कर लेता है। विधि भक्ति, विधि के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब तो समझ में आ रहा है। तो अब उस कृपा को प्राप्त करने से क्या होता है, वह श्लोक को आप देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। हम एक एक बार ही बोलेंगे ताकि पूरा हो जाए जल्दी से। जल्दी से का मतलब विद इन टाइम। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यश प्रभु अद्भुत आदमी है, टाइल बेचते हुए ब्रह्म विद्या सीख रहे हैं, उधर पूछ रहे टाइल का प्राइस क्या है। उसके बाद क्यों भाई, सीख लिया ना आपने श्लोक। भगवत गीता ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसीलिए बोला 1 घंटे के लिए किसी असिस्टेंट को दो तो अपना टाइल का बिजनेस समझ में नहीं आएगा। ये बातचीत करते हुए कम से कम वीडियो तो ऑफ रखो भाई, है ना, वीडियो ऑफ रखो, करो टाइल बेचो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कान में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि बस टाइल भी बेच रहे हैं और गीता पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। सामने आंखें गड़ा कर देखेंगे तब भी कितना समझ में आएगा, उसमें संदेह होता है। ठीक है, हाँ, इसको पहले अनुवाद देख लीजिए, अनुवाद देखिए। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अन्वय। प्रसादे, भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर। कैसे कृपा प्राप्त हुई थी, जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ है। अस्य, इस विधेय आत्मा पुरुष की, जो अपनी मन को संयमित किया हुआ है, सर्व दुखानाम हानि उपजायते, सभी दुखों का नाश हो जाता है, जिससे निश्चय ही प्रसन्न चेतसा, प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते, बुद्धि शीघ्र सर्वतो भावेन अभिष्ट प्राप्ति में स्थिर हो जाती है। ओह, संस्कृत देखिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्य उपजायते। अस्य मतलब स्थित प्रज्ञ, इस स्थित प्रज्ञ की, या कह सकते हैं ऐसे, इस स्थित प्रज्ञ के सभी दुखों की हानि उपज जाती है, प्रकट हो जाती है। दुखों की, सभी दुखों की हानि प्रकट हो जाती है। कुछ भाषा समझ रहे हैं, जैसे संस्कृत वैसे समझा रहा हूं। पहले उसके दुखों का नाश प्रकट नहीं हो रहा था, अब उसके सभी दुखों का नाश प्रकट होना शुरू हो गया, या नाश हो गए। ये सामान्य शब्दों में कहें, उसके सारे दुखों का नाश हो गया, लेकिन हम वैसे नहीं समझा रहे हैं। सारे दुखों का नाश प्रकट हो गया। कैसे? प्रसादे। प्रसादे मतलब भगवान की कृपा से। अब देख लीजिए, पहले समझ लीजिए कि हमें दुख प्राप्त क्यों हो रहे हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण से बहिर्मुख, कृष्ण को भूल करके जो जीव बहिर्मुख है, भोगों में पड़ा हुआ है, उसी कारण से माया उसको दुख दे रही है, और किसी कारण से दुख नहीं दे रही है। अब तो मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट समझ में आ गया होगा। इंद्रियों की बहिर्मुखता समाप्त हो गई, तो आपने 2.64 से देख लिया। श्लोक देखिए वापस।
राग द्वेष विमुक्तस्तु। बहिर्मुख इंद्रियों का क्या प्रभाव देखते हैं? राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। और राग द्वेष विमुक्तस्तु, ये क्या हो पा रहा है, समझ में आ रहा है? जो बहिर्मुख इंद्रियां हैं, किस लिए? केवल राग के से प्रेरित होकर कार्य कर रही हैं कि नहीं? मुझे ये देखना है, अच्छा लग रहा है, मुझे सूंघना है, खाना है, और उसका संबंध भगवान कृष्ण से नहीं है। तो जितना वो करेगा ऐसा, उतना ही ज़्यादा उसको माया के द्वारा दुख दिया जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे तब जब आप लोगों की बात समझ में आ जाएगी। सभी दुखों का हानि क्यों हो जा रही है? सभी दुखों के कारण क्या है समझना होगा। इंद्रिय तृप्ति है, विषय भोग ही सभी दुखों का कारण है। और आपने देख लिया कि इंद्रियों का प्रयोग वह केवल भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, और ऐसा करने से भगवान की कृपा और मिल रही है। भाई आप जाप करने बैठोगे तो क्या भगवान की कृपा नहीं मिल रही है? बल्कि कृपा मिली है तब तो जप कर रहे हैं, और फिर जप करने से और कृपा मिलती है। क्या पहले के अनुपात में क्या इंद्रिय में स्वाभाविक संयम नहीं आया? मैं शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्वाभाविक संयम। प्रायः भक्तों को अगर कहा जाएगा, जो अच्छे साधक हैं, वह सुबह अब जब के समय डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। कोई कहे बहुत महत्वपूर्ण बात है, मेरा गुलाब जामुन खो गया है और समथिंग, मेरा पजामा खो गया है, ठीक है भाई, तो 2-3 लपेट लो, बस जप करने दो, है ना। कुछ लोगों के बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, आपने देखा होगा। अगर आप मंदिर के मैनेजर है तो और भी महत्वपूर्ण बातें होंगी। मेरी नाक के अंदर के इस वाले में एक छोटा सा छेद हो गया है, व्हाटएवर, इट कैन बी जस्ट एनीथिंग। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके भी। क्या आप पुणे से हैं? सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो क्या आप पुणे से हैं? एक बार एक सीनियर भक्त मुझे पकड़ के लेके गए, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्या? फिर यहाँ तुलसी के पास तक लेके गए, इन माता जी को तुलसी चाहिए। हम उनका सम्मान करते थे, मैं ठीक है हम दे देंगे। पूरा जब से उठा करके ला करके यही बात बोलनी थी कि इनको तुलसी चाहिए। देखिए ये मन का स्वभाव है कि जो चीज़ एकदम सामने आ जाती है उसी को पकड़ के बैठ जाता है और समझता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों ने अनुभव किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के मन में कभी आइडिया हुआ ये चीज़ मुझे ऑर्डर करनी है अमेज़न पे तुरंत, और अभी ऑर्डर कर दूंगा, और पता लगा और उसके जब पूरा हो गया तो उसको कैंसिल कर देते हैं। हुआ कभी आप नहीं तो महत्वपूर्ण नहीं थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हर बार वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जब पूरा हो गया, नहीं ये तो इंपॉर्टेंट है, काट दिया। उसके लिए अपना जब डिस्टर्ब किया कि नहीं किया। इसके लिए फ़ोन आदि दूर रहने चाहिए अगर आप जब ठीक से करना चाहते हैं तो। एनीवेज, हम खाली बात कर रहे थे प्रसाद, हम विषयों से दूर रहने की बात कर रहे थे। तो भगवान की कृपा से उसने विधि का पालन किया और भगवान की उसको कृपा प्राप्त हुई तो उसके सारे दुख निवृत्ति हो गई। दुख ही है इस जगत में लगातार इंद्रिय भोगों को ढूंढना। हम इसकी और व्याख्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन व्याख्या समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। ये भगवान के शब्द हैं 11वें स्कंद में। लगातार इंद्रिय भोगों को ढूंढना, उनकी आशा होना, यही दुख है। आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। समझते हैं इसका मतलब? आशा कि ये इंद्रिय भोग प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, यही दुख का कारण है। सब लोगों को दिख रहा है या मुझे समझाना पड़ेगा? और निराशा ही परम सुख। निराशा का मतलब डिप्रेशन नहीं है। निराशा मतलब ये आशा होना कि ये भोग प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। इससे अगर व्यक्ति विरक्त हो गया तो वो शांत होगा। जैसे मैं आपको ऐसे मैं ऐसे बैठा हूँ आराम से एज अ ब्रह्मचारी लोग आराम से। अब मान लो किसी ब्रह्मचारी के हृदय में इच्छा आ गई कि शादी करनी चाहिए तब सुखी हो जाऊंगा, तो जैसे उससे पहले तक सुखी था वो, जैसे इच्छा आ गई कि शादी करना है, इमीडिएटली चित्त में देखो अच्छा घर कहाँ रहेगी वो अच्छा, और वो बच्चे भी होंगे तो फिर वो पढ़ने भी जाएंगे। अच्छा कितने पैसे जुटाने पड़ेंगे। देवी शक्ति माता जी इसको समझा रही थी कि जब भी मन प्रलोभन है, देखो कितनी सुंदर वो, अच्छे से वो तो बहुत अच्छी डिवोटी बोले, कोई भी ब्रह्मचारी कोई बच्चे बोले शादी करके बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो आगे की प्लानिंग जरा इंटेलिजेंस की तरफ बताओ, आगे क्या क्या करना पड़ेगा। मन ना इधर पकड़ के चले लेता है कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आगे की बार प्लानिंग नहीं सोचता है कि नहीं। सब उसको ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड एंड यू आर द हॉर्स टू ईट दैट ग्रास, सोचता है। फिर आगे को सोचने लगेगा जी, फिर ये फिर आपने देखेगा बच्चा भी एक कंगारू तरह पकड़ा हुआ उसने वजन कब करेगा।
मैं सब बात क्यों कहने लग गया था, कहाँ से आगे से बात, हाँ मैं बात ये कह रहा था, जब तक उसके मन में ये इच्छा नहीं आई थी तब तक सुख है। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तुम्हारे हृदय में जब तक भोग की इच्छा नहीं आई थी तब तक तुम सुखी थे। आप भाई ऐसा तो कोई नहीं व्यक्ति यहाँ पे होगा जो पेड़ के अंदर, पेड़ के नीचे रहना पड़ा उसको, लेकिन जैसे ही इच्छा आ गई कि अब एक अच्छा मकान होना चाहिए, उसी दिन से देखिए दुख शुरू हो गया। क्या आप लोग समर्थन करते हैं इस बात का, या आपको लग रहा है कि कुछ अजीब सी बात बोली? ये हमारे शब्द नहीं है, प्रहलाद महाराज की बातें हैं। जिस दिन से हमने प्लानिंग करना शुरू किया कि भाई भौतिक कुछ चीज़ हो जाना चाहिए, उसी दिन से दुख शुरू हो गया। उससे पहले हम बहुत खुश थे। तो अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति इस प्रकार के राग से रहित हो गया, उसका दुख निवृत्त हो गया कि नहीं? कुछ नहीं चाहिए, अपना शरीर निर्वाह हो रहा है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सभी साधकों का अनुभव होगा, कभी कभी सही में भगवान की कृपा होती है, 2-4 दिन 5 दिन कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है। ये सभी लोग देखते कुछ नहीं चाहिए, कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। जब अच्छे से हो गया, क्लास सुन ली, प्रसाद पा लिया, रेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद वही कर लिया, ये होता है। तो ये सब भगवान की कृपा है कि नहीं? और एक और आप हंसेंगे अपने ऊपर, जब इस प्रकार की इच्छा आती है तो उसको इच्छा नहीं बोलता, कहता है ज़रूरत है तुम्हारी। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, लोग वॉशिंग मशीन लाते हैं और वॉशिंग मशीन सेवा करती है कि उस वॉशिंग मशीन की सेवा करनी पड़ती है, वो प्रश्न आप खुद अपने से पूछ लीजिएगा। ये ख़राब हो गई, उसके बाद इसका पानी चेंज करो, ये वो, और हाथ से धो कर खत्म। प्रभुपाद जी हंसते थे, तुमने लोहे का डिब्बा ले रखा है बर्तन सारी कपड़ा साफ करने के लिए। अब जब हजारों सालों से भारतीय लोग तो हाथ से ही धुल रहे हैं कि नहीं धुल रहे हैं, उसके पीछे कितना बवाल है। एनीहाउ जस्ट आई एम जस्ट थिंकिंग, जैसे आप देखेंगे, अभी पहले ये बस इतना बात बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ही कुछ भौतिक भोग प्राप्त करने की इच्छा हुई, उसी दिन से दुख होना शुरू हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? और यहाँ देख रहे हैं कि भौतिक भोग की इच्छा समाप्त हो, केवल इंद्रियों का प्रयोग इसीलिए हो रहा है ताकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। समझ में आया? और ये भगवान की कृपा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भगवान की क्या कृपा है? कि ये कृपा है कि भाई अब मैं इंद्रियों का प्रयोग केवल अपने आत्म साक्षात्कार के लिए करूँगा। और इसको दूसरी तरह से देखिए, भागवत में आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा क्या है? कि किसी वस्तु को अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्वपूर्ण समझना, और कोई बाधा नहीं है। अब तो समझ गए ना? तो अब इसको कृपा मिल गई, तो अब क्या ये मेरे आत्म साक्षात्कार में लाभकारी होगा? हाँ, तब तो मैं जाऊंगा, इंद्रियों का प्रयोग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा मतलब करूंगी भी, जस्ट आई एम यूजिंग करूंगा, बट करूंगी जैसे। और फिर क्या कहते हैं? प्रसन्न चेतसो हो। प्रसन्न के कई अर्थ हैं। प्रसन्न का एक अर्थ है प्रसन्न। क्यों प्रसन्न? क्योंकि शांत। अभी समझा रहा था ना, जब जगत से कुछ नहीं चाहिए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, जब जगत से कुछ चाहिए होता है तो व्यक्ति दुखी होता है। कोई वो माइक को ऑन किया हुआ है क्या? दूसरे वाले माइक को उसको ऑफ कीजिएगा, ठीक है? कॉर्डलेस को भी ऑफ रखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं ही निश्चित ही आशु का क्या अर्थ होता है, आप समझते हो? शीघ्र बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कैसे व्याख्या की गई है? उसकी बुद्धि हर प्रकार से अपना अभिष्ट आत्मा के साक्षात्कार भक्ति में प्रगति करने में फिक्स्ड हो जाती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, लोग कहते हैं कि ये चीज़ बहुत कठिन है, वो चीज़ कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, कठिन है संकल्प। क्योंकि जो हम लोग कार्य करते हैं, भक्ति की साधना करते हैं, वो कुछ भी नहीं है बाहर के लोगों की तपस्या की तुलना में। अगर पूछा जाए कि एवरेस्ट पर चढ़ना ज़्यादा कठिन है कि जप करना? नहीं, एवरेस्ट कठिन। अगर पूछा जाए कि एवरेस्ट पर चढ़ने से फ़ायदा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग मतलब माताएं भी चढ़ गई हैं ना। सबसे पहले माता जी नहीं हैं? नहीं, पहले पुरुष चढ़े थे, उसके बाद पुरुष ने प्रूव कर लिया कि वो मूर्ख है, तो माता जी कहती हैं अरे हम क्या मूर्ख, हम कम है? मूर्खता में हम कम है? हम तो प्रसिद्ध है कि स्त्री में बुद्धि नहीं होती। है ना, चढ़ जाएंगे। क्या
क्या है ये? मैंने कोई एग्जाम्पल दिया ना कि कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं जिनको 1 हफ्ता सोने को ही नहीं दिया जाएगा, 24 घंटे। तो कब आप लोगों को ऐसी कोई तपस्या कराई गई? मुझे तो इस पे गुस्सा आती, 2 घंटा जब में जगने के लिए तो होता नहीं है, लोग 24 घंटे क्या जगेंगे बताइए। एक आध दो भक्त आ ही रहे थे, मतलब वो आँख ही नहीं खोलते, मैं आऊँगा, वेलकम करूँगा, उसमें भी बंद, जप में भी बंद। उसके बाद जब बाहर निकलते तो कहते प्लीज़ अपने जपा में आने दीजिए। क्या सोने के लिए आए हैं? ये स्थिति है। मतलब लाइसेंस पे लाइसेंस दिया जा रहा है। नहीं, हम थोड़ा उधर नहीं जा रहे हैं, हम बात खाली कर रहे हैं कि बुद्धि पर्यवतिष्ठति, यानी कि अगर संकल्प है मेरा कि भाई मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ये भगवान की कृपा होगी कि नहीं होगी? आई हैव टू वाइंड अप माई एंटेंगलमेंट, हाँ, बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। और आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो एक स्पार्क मन में आ रहा है। जो लोग अच्छी साधना कर रहे हैं उनके मन में बहुत तीव्रता से आ रहा है। जो लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं भक्ति काम करती है कि नहीं करती है, तो दे में बी हैविंग लेस, लेकिन ये सबके चित्त में आ रहा है। ये आगे आप आगे भी सुनेंगे। जो व्यक्ति निष्काम भावना से नाम उच्चारण करता है उसके मन में मोक्ष की इच्छा अपने आप आ जाती है। अच्छा, अपने हृदय में चेक कीजिए। बहुत से लोग, मैं आप लोगों को बहुत सिंसियर मानता हूँ, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, किसके मन में ये प्लानिंग बनना बंद हो जाएगा, बंद हो गया है? एक बंगला बने प्यारा समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, कि आता ही नहीं है। कैन यू, मुझे पता है कि लोग हैंड रेज नहीं करेंगे, लेकिन यू मे हैव सम डिजायर्स कि हम एक छोटा सा घर हो जहाँ पे हम रह सकें, भक्ति कर सकें, जो भी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सहज रूप से वो प्लानिंग एकदम से बंद हो गई है, ऑन ऑफ होती है। तो ठीक है, बात धीरे धीरे करके ऑफ भी हो जाएगा। हर एक अलग अलग है, मतलब, लेकिन जनरली ज़्यादा, हाँ, कुछ बहुत बड़ा बनने की इच्छा भी समाप्त हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं भौतिक महत्वाकांक्षाएं अपने आप गायब हो रही हैं हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव से। जो 16 माला कर रहा है उसके निश्चित होना ही चाहिए, ऐसा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बुद्धि का कुछ फिक्सेशन अनुभव कर रहे हैं, भक्ति करनी ही है, भक्ति करनी ही है, यही सब दिखा रहा है कि भगवान की कृपा हम सभी भक्तों के ऊपर हो रही है। ठीक है, ओके। श्लोक सबको समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी ही उसकी भगवान में आत्म साक्षात्कार में बुद्धि एकदम फिक्स होने लगती है। मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। ओके, श्लोक। तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? नियमों का पालन करके, भक्ति के नियमों का पालन करके। और कृपा प्राप्त होगी तो क्या होगा? भोग की अभिलाषा समाप्त हो जाएंगी और बुद्धि फिक्स हो जाएगी, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। क्या श्लोक सुने थे हम लोग भागवत में? भक्ति भवति नष्टि, क्या है न? सेम, हाँ, देखो सेम चीज। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे अनर्थ नष्ट होंगे, अभद्र नष्ट होंगे भगवान की कथा श्रवण करके, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण में भक्तिर नैष्टिकी, नैष्टिकी मतलब निष्ठा, फिक्स्ड भक्ति हो जाएगी। तो यहाँ वही बात आ रही ना, पर्यवतिष्ठते, फिक्स्ड बुद्धि, अवतिष्ठते, तिष्ठ मतलब बैठना, अवतिष्ठे मतलब बैठ, और जैसे बना पर्यवतिष्ठते मतलब एकदम फिक्स्ड, नहीं, भक्ति करना है, भक्ति करना है, भक्ति करना है, भक्ति करना है। इससे क्या फायदा होगा? ये पैसा, जो भी अनावश्यक पैसा कमा करके अपने आगे की पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने के चक्कर में रहता है, करता है कि नहीं प्रायः, उससे क्या हो जाएगा? देखिए, अब बात तो सीधी ये है कि जो वाकई आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त है या वाकई चाहता है, तो एक बार प्रश्न तो करेगा ही ना कि मैं संतान उत्पन्न करूंगा, उसमें मेरी आत्म साक्षात्कार का क्या प्रयोजन है? कौन व्यक्ति क्या करता है, हम उसके व्यक्ति के जीवन पे कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न जो वाकई ज्ञानी पुरुष है वो पूछेगा ना कि इन सब चीज़ों से हमारा क्या प्रयोजन है। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं कि बहुत उन्नत चेतना है तो आप शादी फादी से बच सकते हैं और केवल भगवान की भक्ति कीजिए। नहीं कर पा रहे तो ईमानदारी से वही अपना गृहस्थी का जीवन है, लेकिन गृहस्थी में भी भोग भावना से प्रवृत्त नहीं होगा, वहाँ भी फोकस वही है कि आत्म साक्षात्कार करना है। अगर मान लीजिए संतान है, बच्चे हैं, तो किस लिए पैदा किया? ताकि ये भी भक्ति करें, ये नहीं कि बैठ करके PhD करके अपना दिमाग खराब करें। ये बात आप पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। अगर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, चाणक्य पंडित एकदम स्पष्ट बोलते हैं, उस पुत्र का मतलब क्या हो जो विद्वान ना हो या भगवान का भक्त ना हो।
पुत्री का भी मतलब वही बा, जैसे पुत्रियां विद्वान शब्द कम होती नहीं उस पुत्री का मतलब ही क्या, जो भगवान को भोग ना लगा सके कम से कम इतना तो होना चाहिए, विद्वान हो या नहीं हो, भक्त तो होना चाहिए ना। व्हाट इज द पॉइंट? मैं इससे पहले आगे जाने से पहले, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों के बस जो भी जैसा होगा, मतलब संतान होंगे, जो कुछ भी होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन कभी आप रियलिस्टिकली सोचते नहीं कि फायदा क्या वैसे बच्चे को जन्म देकर के जो भजन नहीं कर रहा? आप लोग सब एकदम शांत हो गए, लेकिन शायद कभी सोचे नहीं ना इस तरह से। और मान लो ना हुआ तो, मान लो भक्त ना हुआ तो, श्रील भक्ति ठाकुर जी कहते थे कि अगर कोई गारंटी दे दे कि भक्त बच्चा ही पैदा होगा तो हम कई 100 बार स्त्री संग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा गारंटी है नहीं, इसलिए मैं ब्रह्मचारी रह गया ऐसा गारंटी कुछ है नहीं, क्या गारंटी है? उससे तो अच्छा ऑनलाइन मंगवा लीजिए बच्चों को तो ऑनलाइन बच्चे हैं, सब जब कर रहे हैं, इतना ऐसा हो जाता है। भक्तों के भी बच्चे जप नहीं करते हैं, माला भी नहीं उठाते। हम खाली बस इतना बोलना चाहते हैं कि ये जो कर रहे हैं इसका मेरे आत्म साक्षात्कार से क्या लाभ होगा। तो देखिए, हम सभी लोग अलग अलग स्तर से भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, सभी की ऐसी स्थिति हो जाए एक ही जन्म में, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। इज इट ओके? और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से व्यक्ति भक्ति करना शुरू करे वहाँ से भक्ति करना शुरू करे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि अब एकदम अब फिक्स्ड बुक दी होगी तभी भजन करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तो है ना, वो बात है। गीता भूषण टीका, पवित्र मन प्राप्त करने पर क्या होता है? जब योगी का मन पवित्र हो जाता है तो प्रकृति के संसर्ग से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है, यानी कि इंद्रिय तृप्ति से। क्योंकि पहले बात हो गई थी पिछले श्लोक में कि इंद्रियों का विषय में प्रवेश हो रहा है लेकिन मन शांत है। जिस व्यक्ति का मन शांत हो गया है और आत्मा में स्थित हो गया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर हो जाती का अर्थ समझ रहे हैं? ये इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखा है, मन आज ये चाहिए, ये महत्वपूर्ण नहीं, आज ये करते ना, आज वो करते हैं, ये आना मतलब संकल्प विकल्प में फंसा रहता है। और जब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, क्या सोचता है? भगवान क्या चाहते हैं? अच्छा ये कर लूँगा, भगवान ये नहीं चाहते तो ये नहीं करूँगा, बस ये बात है। फिक्स बुद्धि का समझ में आ गया, भक्ति करनी है। और अगर गृहस्थी में भी है या किसी में भी, किसी आश्रम में भी है, इस चीज़ का मैं संजोऊंगा या स्वीकार करूंगा क्योंकि यह मेरी भक्ति के लिए अच्छा है। आई थिंक दिस वेरी सिंपल। कोई कठिन बात है? आप देखना, ऐसा अगर कोई गृहस्थी भी जीता है तो उसका मन बड़ा शांत रहता है। कभी विचार करिएगा, आप लोगों ने देखा भी गृहस्थियों के यहाँ, गृहस्थी लोगों के यहाँ पे हाथी और ऊंट के मूर्तियाँ भी होती हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, कुत्ता भी, हाँ, कम से कम अगर गाय का कुछ होता तो समझ में आता, कुत्ता का वो जो क्या कहते हैं उसको, डॉल रखने का क्या प्रयोजन है? और ये हम भक्तों की बात तो कर ही नहीं रहे, भक्तों की जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप लोग चेक कर लेना अपने घर में कहीं कुत्ता, ऊँट, ओहो आहा, अब समझ में आया। वो भागवत का श्लोक याद रखना, क्या, शो विडवरा होस्ट खराय संस्तुतः पुरुषः पशु ना यत कर्ण पथोपितो जातु नाम गदाग्रज। आहा हा, अब समझ में, उस श्लोक को याद रखने के लिए कि नहीं हमने ऐसा नहीं बनना है। अब समझ में। ओ, मैं भी मूर्ख समझ नहीं पाता हूँ उस श्लोक याद रखने के लिए कि वो व्यक्ति ऊँट के समान है, गधे के समान है। खैर गधे की फोटो तो नहीं रखते क्या पता नहीं, या लाफिंग बुद्धा है, ऐसा करके हमको तो समझ में नहीं आता कि क्या प्रयोजन उसका होता है। या क्रॉकरी रख रहे हैं बहुत सारी। ये गृहस्थों क्या हो रहा है, जो भक्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें एक और मैं बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति पहले ब्रह्मचारी आश्रम में रहा या कुछ उसकी ट्रेनिंग हुई एज ए स्टूडेंट भी भक्ति के रूप में, तो ऐसे ये गधे ऊँट नहीं इकट्ठा करता है। कठिनाई होती है जो गृहस्थी से भक्ति में आते हैं डायरेक्ट, तो उनके यहाँ जो गधे ऊँट होते हैं उनका वो त्याग नहीं कर पाते। जनरली स्पीकिंग, अगर कोई कर देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो आज त्याग दीजिएगा उसको। अननेसेसरी चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। ये अपनी ही फोटो जवानी की मैं कभी किसी घर में जाता चुपचाप देख रहा हूँ कि अभी भी आसक्ति गई नहीं है, कि हम देह नहीं है, वो देह छूट गई है लेकिन आसक्ति नहीं छूट रही है। हम गलत नहीं कह रहे हैं, बहुत बार होता है कि नहीं। एक हमारे स्टूडेंट हैं,
उनकी पत्नी जूम पे जब पे आती, उनका और उनकी पत्नी का शादी का फोटो इतना बड़ा। हमने कहा अरे भाई कोई जेल में आदमी जाता है, मान लो कोई जेल में जाए, उसकी वही फोटो खींच ले जेल में जाने की तो उसको फ्रेम करके और घर में टांगेगा कि देखो हम लोग जेल में गए थे, जेल में गए थे। जेल ही तो मानी जाएगी ना। आपके परिवार वाले भी बोलते हैं बेटी बांध दो। पॉइंट इज दैट कि लोग कॉन्शियस नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम बुद्धि का इस प्रकार से पर्यवतिष्ठित होना। अब अन्वय में बता दिया कि भगवान की कृपा मिलने से क्या होगा। अब यहाँ बता रहे हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। देखिए, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम, न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इस पे फोकस कीजिएगा। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम। मृत्यु बोलते चले जाइए, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम। पूरे समय हमारे चित्त में घूमना चाहिए। हम सुखी हो ही नहीं सकते अगर हम अशांत हैं। अशांत का मतलब समझ रहे हैं? कोई व्हाट इज दैट? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो अभी देखते हैं क्या इसका अर्थ होता है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। अयुक्तस्य, कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में, युक्त मतलब जुड़ा, अयुक्त मतलब जो नहीं जुड़ा, अर्थात जो भगवान से नहीं जुड़ा, उसकी बुद्धि न अस्ति, दिव्य बुद्धि नहीं होती है। देखिए, पहले भी बोला गया है कि जो व्यक्ति अयुक्त है उसकी बुद्धि ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि किस तरह से होती है? विषय को भोगने वाली बुद्धि होती है। तो कह रहे हैं अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति। जो व्यक्ति अयुक्त है उसकी बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? वो वही काम कर रहा है जिससे दोबारा उसको एक देह प्राप्त हो, तो यही बोलेंगे ना तुम्हारी बुद्धि नहीं है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति पेड़ की डाल में बैठा हो और उसी डाल को काट रहा हो, तो कुछ तो बुद्धि लगा के काट रहा है ना, लेकिन आप क्या बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, वो बुद्धि नहीं है। ऐसा शब्द कई बार आप लोग प्रयोग करते हैं। तो बुद्धि है लेकिन सही बुद्धि नहीं है, इसलिए कह रहे हैं बुद्धि न अस्ति। उसको पता नहीं चल रहा है कि यही कर्म अगर भगवान को समर्पित कर देगा तो मुक्त हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं बुद्धि न अस्ति। समझ में आया? अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति किस प्रकार से? जो भगवान से जुड़ा नहीं उसकी बुद्धि है ही नहीं, वो वही कर्म कर रहा है जिसे दोबारा उसको फिर जन्म प्राप्त हो जाएगा और इस जन्म में दुख प्राप्त हो रहा है। ठीक। अयुक्तस्य च यानी कृष्ण भावना से शून्य व्यक्ति पुरुष का भावना न मतलब स्थिर चित्त नहीं होता। बुद्धि है नहीं, भगवान से अपनी इंद्रियों को जोड़ा नहीं है। अब इंद्रियां कहाँ हैं बताइए? भोग में। और स्पष्ट जानते हैं कि मन जितना भोगों का ध्यान करेगा वो कैसा हो जाएगा? अशांत। तो इसलिए मन अस्थिर हो जाएगा। इसीलिए आप देखो कोई भी कर्मी एक ही काम रोज नहीं कर सकता है। हम लोग को याद ही नहीं रहता ना आज संडे, स्पेशली वृंदावन में तो संडे सैटरडे क्या है। जैसे आज 31 तारीख है तो कल क्या करना है सुबह? कुछ देयर इज नथिंग न्यू। आज मेरे मन में विचार आ रहा था कि हर साल जो आता है वह लोग ये संकल्प लेते हैं कि इस बार हम इंद्रिय तृप्ति नए तरह से कैसे करें। इज इट फाइन? लेकिन इंद्रिय तृप्ति का आप जानते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, कुछ नया नहीं कर रहे हैं और वो और से बोर हो जाते हैं बेसिकली देखा जाए तो अगर भगवान के भक्तों के लिए 31 तारीख हो, 1 तारीख हो, 2 तारीख हो, वो सारी तारीख एक ही है। भगवान कृष्ण के भजन करना है। तो न भावना का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? उनका स्थिर चित्त नहीं होता है। आज ये बोलेंगे कल वो बोलेंगे, आज ये कहेंगे कल वो कहेंगे इत्यादि। अभावतः च शांति न, और जो स्थिर चित्त नहीं है उसकी शांति नहीं होती। ये तो स्पष्ट है। जिसका मन ही दावाडोल हो रहा है वह चित्त शांति कैसी होगी? अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत पुरुष को सुख कहाँ है?
आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि भगवान की कृपा कभी कभी होती है तो मन बड़ा शांत होता है, और आपने महसूस किया है कि जब मन बहुत शांत होता है तो आप सुख का अनुभव करते हैं, स्पेशली प्रसाद पाने के बाद कुछ देर के लिए अनुभव करते हैं, कुछ नहीं चाहिए। कभी आप लोग सब अच्छे डिवोटी हो, लेकिन किसी के हृदय में भी अगर सम्मान पाने की इच्छा आ गई, आप मानते हो कि उसी समय से सारी परेशानी शुरू हो जाएंगी। लोग मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? पद की इच्छा आ जाए तो अब इसके संग आप कुछ भी जोड़ लीजिए, स्त्री, धन, जन, जैसे ही कोई ये इच्छा आती है तो हृदय में क्या अनुभव होता है बताइए? जलन, ग्लानि शब्द मैं सुनना चाहता था, खालीपन। ये स्थान, ये रिक्त स्थान इसको प्राप्त करके ही भरेगा। और अद्भुत बात यह होती है कि वो जब भर जाता है तब एक और रिक्तता का अनुभव होने लग जाता है। समझ में आ गया हम लोग कैसे सुने थे भागवत में इसको? हाँ, भगवत गीता में सुन चुके हैं। कल क्या बोल रहे थे हम लोग? ना 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 ना, और पीछे जाइए। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। सेम बात वहाँ भगवान बोल रहे हैं। अयुक्तस्य अव्यवसायी नाम, जिनका ये व्यवसाय, बिजनेस फिक्स नहीं है कि हमें आत्मा का साक्षात्कार करना है। अब उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी वो, और उन हर इच्छाओं में अलग प्रकार के शाखा होते हैं। देखिए, कहने की बात है, अब भक्त लोग तो बहुत साधारण भोजन करके सुखी हो जाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खा के संतुष्ट होता है। और बाहर के लोग देखा है, ये भी चाहिए और चटनी भी चाहिए और टमाटो वाले भी और चिली सॉस भी और ये भी और वो भी, अचार, और ये देखा है आपने किस तरह से परेशान रहते हैं बेचारे। ये रहता है। न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो व्यक्ति अयुक्त है, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, उसकी ऐसी बुद्धि हो ही नहीं सकती। कैसी बुद्धि नहीं हो सकती? जो आत्म साक्षात्कार में फिक्स्ड हो। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, देखा ना पिछले श्लोक में, एकदम फिक्स्ड बुद्धि हो ही नहीं सकती। पता नहीं आपका ऐसा अनुभव है कि नहीं, मेरा तो बहुत अनुभव है कि किसी भौतिकतावादी, हम अपने रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, उनको मैं कुछ बोल रहा हूं कृष्ण भावना के बारे में, लेकिन वो सुन एकदम नहीं रहे हैं। क्या आप लोगों का ऐसा अनुभव हुआ है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रीचिंग करते समय आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो एकदम नहीं ग्रहण कर रहे। ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, मैं उर्दू या फारसी कुछ बोल रहा हूँ। आपने ऐसा अनुभव किया है? बुद्धि जाती ही नहीं कि ये है, क्या बोल रहा है ये आत्मा, क्या ये इज इट नॉट? मैं अभी पिछली बार अपने कुछ कजिन सिस्टर्स को समझा रहा था, उनको यह भी नहीं समझ में आता। नो, वी आर ग्रोइंग, हम लोग बढ़ रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि देह का परिवर्तन हो रहा है। नो, वी आर ग्रोइंग। अब उसे कौन समझाए कि तुम तो वही बच्ची हो ना जो तुम छोटी थी, और तुम्हारा शरीर कितना परिवर्तित हो गया। वो बुद्धि फिक्स ही नहीं हो सकती। मैंने कई बार देखा ऐसा। बस ये लोग क्या समझ सकते हैं कि प्रसाद अच्छा है, खाना अच्छा है। कितना सिंपल सी बात है ना कि जिस शरीरों को अभी हम धारण किया है, उस शरीर को लेकर के हम जन्मे नहीं थे। फोटो है ना आप लोग के पास, वो प्यारी प्यारी गोलू मोलू से? आपकी माँ की गोलू मोलू फोटो है आपके पास? होगी, अपनी माँ से पूछना। आपके माँ की भी गोलू मोलू फोटो होगी, और वो बिल्कुल हम कि ये तो मेरी माँ नहीं लगती ना, बहुत छोटी प्यारी सी बच्ची है। आप ये भी हो सकता हो ये विश्वास करें कि ये बच्ची कहीं अभी भी होगी। मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ की भी छोटी फोटो है, एकदम एकदम छोटी सी फोटो थी। अब तो मेरे माता जी भी नहीं रही, मतलब इस शरीर में नहीं रही। तो वो बच्ची और कहाँ आपकी अम्मा, एकदम अलग लगता है कि नहीं? आंखों के सामने देख रहे हो कि देह बिल्कुल अलग हो रहा है, फिर भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि मैं देह नहीं हूं। ना अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। ये जिन लोगों के भी रिश्तेदार है ना, स्पेशली अभक्त होंगे, वो बिल्कुल समझ रहे हैं कि एकदम बुद्धि नहीं होती। समझ ही नहीं पाते आप बोल क्या रहे हो, और ये सब क्यों कर रहे हैं सुबह से शाम तक, हरे कृष्ण 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 हरे। इज वेरी सटल। न चा युक्तस्य भावना, और जो व्यक्ति भगवान में युक्त नहीं है तो उसकी भावना नहीं होगी, अर्थात उसका स्थिर चित्त नहीं होगा। ये बारंबार रिपीट किया जा रहा है और फिर रिपीट कर रहे हैं। मन केवल भगवान में ही लगेगा, मन और कहीं नहीं लग सकता। प्रभुपाद जी से बड़े सुंदर तरह से समझाते हैं। देखो क्या कर रहे हैं लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं देखो, छोटे बच्चे घरौंदा बनाएंगे,
संकल्प, फिर तोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, अगले दिन फिर बनाएंगे। देखा? अब देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये बड़े बच्चे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका में आप आश्चर्य करेंगे, ये बिल्डिंग तो बिल्कुल ठीक है, उस बिल्डिंग को बम लगा के तोड़ देते हैं, पता है आपको, और फिर नई बिल्डिंग खड़ी करते हैं। यहाँ शायद भारत में उतना नहीं होता होगा, लेकिन एक मकान बना लिया, उसी में पूरी जीवन चला जाता है बेचारे का, फिर वो अगले जन्म के लिए तैयारी करता है कि नहीं। लेकिन प्रभुपाद जैसा बोल रहे हैं, सब ऐसा कई कई वीडियोस भी हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग गिरा देंगे और उसके बाद फिर नया बिल्डिंग बना देंगे। तो ये मन की स्थिरता है ना, समझ में आ गया ये? कभी आप लोगों के मन में ऐसा आया हो कि ये सॉफ्टवेयर की अपडेट की जरूरत तो थी नहीं? ये समझते हैं ना मेरी बात, ये क्यों किया? इज इट नॉट? क्योंकि मन स्थिर हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ नया चाहिए। मैं एक और एग्जांपल रियल लाइफ का देता हूँ, ये तो आजकल रिलेट कर पाएंगे। एक व्यक्ति हम जानते हैं, पहले ही बोल चुका हूँ, एक पत्नी को छोड़ दिए, डाइवोर्स दे दिए, फिर दूसरी को ले आए, उसको भी डाइवोर्स दे दिए, फिर तीसरी को भी उस लाए और तीसरी को भी डाइवोर्स देने वाले, तो कहे उस तीसरी वाले ने बोली कुछ, तुमको लगता नहीं कि प्रॉब्लम कहीं तुम में है कुछ? क्या तुम डाइवोर्स देना चाहो दे दो, लेकिन प्रॉब्लम कहीं तुम में है कि नहीं? तुम कहोगे मुझको तुम छोड़ दोगे, ठीक है छोड़ दो, तुम चौथी लेके आओगे, वो भी तुम इस प्रकार से अस्थिर जाएंगे। और ये प्रैक्टिकल नहीं देख रहे, डाइवोर्स क्यों बढ़ गए हैं? अब आप बताओ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, डाइवोर्स क्यों बढ़ गए हैं? वो इंद्रिय तृप्ति को लिए शादी करते हैं, और उसके बाद इंद्रिय तृप्ति का रिजल्ट दुख होना ही है, वो समाप्त। उसके बाद फिर वो तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, इत्यादि इत्यादि। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन आप देखो, कोई अगर स्त्री पुरुष है, उनका ये है कि शादी करके भगवान की भक्ति करते हैं, दोनों का एक्चुअल फोकस है कि नहीं हम भक्ति करेंगे, तो वो उस रिलेशनशिप बन जाता है ठीक से। किसी भी संबंध में इंद्रिय तृप्ति केंद्र में है तो वो संबंध टिक ही नहीं सकता। अयुक्त व्यक्ति जिसका जिस भी संबंध का संबंध भगवान कृष्ण से नहीं है, किसी वस्तु का भगवान से संबंध नहीं है, वो बिल्कुल नहीं टिक सकता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न च अयुक्तस्य भावना, उसका मन स्थिर नहीं हो सकता है। और न च अभावयतः शांति, जिसका मन स्थिर नहीं, शांति किसे प्राप्त होगी तो बड़ा स्पष्ट है। और अशांतस्य कुतः सुखम, ये लाइन आपको समझ में आ रही है? अगर व्यक्ति शांत नहीं है तो वो सुखी कैसे हो सकता है? वो कुछ ढूंढ रहा है, समझ रहे ना? सुखी है मतलब संतुष्ट है, ये कैच कर पा रहे हैं? ये बहुत अच्छा लाइन, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात। अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है वह सुखी हो ही नहीं सकता। और अब आप देखिए कि कितनी गलत धारणा है जगत में, समाज की। वह बार बार लोगों को भगा रहे हैं वस्तुओं के पीछे, अशांत बना करके वस्तुओं के पीछे भगा रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तुम्हें सुख दे देंगे। कैचिंग? और जबकि शास्त्र क्या बोल रहे हैं? जैसा भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहो, और भगवान क्या से चीज़ें हैं, भगवान की सेवा में लगो, इंद्रिय संयम करो, जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहिए, और दूसरों पे दया करने से भगवान संतुष्ट होता है। इस प्रकार से मनुष्य को जीना चाहिए तो वो सुखी रहेगा। इज इट ओके? लेकिन अब क्या कहा जा सकता है? मैं आपको एक विनोद की बात बताता हूँ, सच्ची घटना। शाम को आते हैं ना, एक प्रभु जी माता जी आते हैं, बड़ा अच्छा प्रसाद माता जी बनाती हैं, तो बुलाएं पे घर पे एनआरआई में, बहुत सुंदर फ्लैट, वहीं से मदन मोहन दिखते थे, उसके बाद वहाँ से धूप की रोशनी आती थी, ईस्ट फेसिंग, सब कुछ बढ़िया था। हमने कहा बहुत अच्छा फ्लैट आपका। माता जी के दिमाग में कुछ आइडिया आ गया कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लैट लेंगे, और पूरा उसको बेचना, फिर बनाना, ये वो। और अब खुद ही दुखी हैं। मैं उनको खूब डांट लगा रहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप इस फ्लैट में सुखी हो, बहुत अच्छा फ्लैट है, कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन नहीं मानी। अब कह रही थी तुम तो दिव्य दृष्टि रखते हो। हमने कहा आपकी दिव्य दृष्टि की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा खासा फ्लैट है, वृंदावन में रह रही हो, 2 प्राणी हो, प्रभु जी माता जी, आपको इतना सा बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत है? अरे
तुम जो बोलते हो आगे सही सच हो जाता है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, तो सिंपल कॉमन सेंस है भाई, इज इट नॉट? आपका मकान रूम ठीक है, ये नहीं बोला जरा कीचड़ में रहिए, लेकिन एक व्यवस्था। लेकिन आप ये प्रैक्टिकल देख लेना कि जो व्यक्ति, हमारा शब्द बड़ा अच्छा है, संतोष में ही संतुष्टि है, ठीक है? संतोष को, संतुष्टि को बहुत एनकरेज किया गया है योग में। गीता भूषण टीका, उपरोक्त अर्थ को व्यतिरेक भाव से दृढ़ करते हुए नास्ति इत्यादि कह रहे हैं। उपरोक्त अर्थ का मतलब पिछले वाले श्लोक को बोला गया कि जिसके पे भगवान की कृपा हो जाती है उसकी बुद्धि परिवर्तिष्ठित हो जाती है, और जो नहीं होता है, उल्टा नेगेटिव में जो नहीं होता है भगवान से युक्त, उसकी बुद्धि कभी फिक्स नहीं हो पाएगी। आज ये करेगा कल वो करेगा, ऐसे करके। आप में से पता नहीं कितने लोग का ऐसा हुआ है, जॉब स्विच ओवर से कहना चाहिए, स्ट्रीम स्विच ओवर से कहना चाहिए, ये कर रहा है, करते करते बोर हो जाता है, हटाओ उसको, फिर नेक्स्ट कुछ करते हैं। अरे चलिए ये नहीं होगा तो उधर तो समझ लिया होगा आपने। संडे को देखा कितना बोरिंग लगता था। क्या करें, देखें आज चैनल पे क्या आ रहा है। फुटबॉल बोरिंग है, क्रिकेट बोरिंग है, नेक्स्ट कार्टून है, MTV बोरिंग है, ऐसे करते रहते कि नहीं। अब तो समझ में आई क्या होगा। कभी कभी आप देखें जब में जो संघर्ष भी ना, वो बड़ा मजेदार लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। फिर इस समाउ दैट देयर इज सम स्वीटनेस टू द स्ट्रगल ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। पता नहीं ये लोग कितने कैच कर रहे हैं। सुबह के समय बढ़िया से उठ जाएं, और एक चैलेंज तो रहता है ना कि सुबह हमें माला कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। आप लोग के मन में कभी आता है कि मान लो 8 माला हो गई, यार सही से नहीं करी यार, और हम 7 बाकी हैं और तबीयत से करेंगे, ऐसा होता है कि नहीं? आखिरी भी नहीं, अब कभी कभी 7 पे भी आ जाता, मज़ा नहीं आया यार, मज़ा नहीं आया है कि नहीं? देख रहे, मज़ा नहीं आया, अच्छे से नहीं करी, और अच्छे से करेंगे। देयर इज सम स्वीटनेस टू इट। जैसे आप देखेंगे, कई बार देखते होंगे, मैं श्लोक दिखाऊंगा फिल्म का ना, तृप्त नहीं हुआ, ठीक से समझाया नहीं, और समझाएंगे इसको। तो ये व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं तो कभी बोरिंग नहीं लगता है। आप भी प्रथम स्कंद मैंने पढ़ा है ना, फिर से चालू करूंगा ना, आपको लगा हरी तो सब कुछ फ्रेश है, सब कुछ नया है। इज इट नॉट? हर बार उस सुनेंगे कि अह तो की प्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। जितनी बार उसमें मन लगाएंगे, मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये दोनों बातों को समझाते हैं। व्यतिरेक का मतलब हो गया कि नेगेटिव तरह से बताएंगे। मुझे बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जबकि मैं, आप जानते हैं, पूरा पढ़ा चुका हूँ एक बार। इज ऑलवेज फ्रेश, इज ऑलवेज फ्रेश। तो व्यतिरेक का अर्थ हो गया कि जो नहीं करेगा भगवान की सेवा, उसको क्या गति प्राप्त होगी? वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति जो योगी नहीं है, जो अपने मन को मुझ में अर्पित नहीं करता है, उसकी बुद्धि इस प्रकार की स्थिरता के गुण को प्राप्त नहीं होती। किस प्रकार की स्थिरता का गुण? मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है, मुझे भक्ति में प्रगति करनी है। न ही वह आत्मचिंतन करने में समर्थ हो पाता है। इस चिंतन के अभाव में इंद्रिय विषयों की तृष्णा समाप्त नहीं होती है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये कभी समाप्त नहीं होता है। कभी कभी भक्तों के संग होता है, बस 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 प्रभु जी, बस ये 35 करोड़ कमा लूं, फिर सब छोड़ दूंगा। एक भक्त पता नहीं कितने कमा पाए कि नहीं, भले वो शादी किए, बोले जता नहीं प्रभु जी, बस 35 करोड़ कमा लूं, उसका काम नहीं करूंगा। मैंने कहा 35 करोड़ चाहिए आपको, आप, आपकी पत्नी और बच्ची एक, बस 35 करोड़ से आ जाते हैं क्या आराम से? आई डोंट नो, पीपल हैव स्ट्रेंज कंसेप्शंस। हमारे सनातन प्रभु बड़ा अच्छी बात बोल रहे हैं, पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है, कम खर्चा करो। काफी इंटरेस्टिंग है ना। मैंने एक भक्त को पूछा, कहते हैं, मैंने कहा भाई कुछ करता है? हाँ, 1 लाख में तो हो जाता है उसका। 1 लाख लगता है एक आदमी का। सी, देखा जाए तो इंद्रियां चोर की तरह आपके पैसे चोरी कर रही हैं। अग्रीड? वैसे मैंने कभी ये शब्द कभी मैं बोला नहीं हूं, लेकिन एक्चुअली यही है ना, इंद्रियां ही चोर हैं जो आपके पैसे चोरी करके ले जा रही हैं। नहीं तो मैं समझता हूँ 10,000 में भी आदमी खा पी कर आराम से रह सकता है। गलत तो हम शायद 10,000 में नहीं सकते, तो प्यारे प्यारे लग रहे हैं सब लोग खा पी करके 10,000 में, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं दूध कैसे पियेंगे, हम तो 1.5 साल से दूध नहीं पिए हैं, गौशाला के इंचार्ज होते हुए भी। दुर्भाग्य है, लेकिन जो भी कह लीजिए, हेल्थ की वजह से तो ऐसे कोई खास कमी तो नहीं लग रही है। बल्कि अब तो याद भी नहीं आता है कि दूध पीना है नहीं पीना।
एनीवेज, इस चिंतन के अभाव में इंद्रिय विषयों की तृष्णा समाप्त नहीं होती। किस चिंतन के अभाव में? आत्मचिंतन के अभाव में। ये बात ध्यान रखिएगा, बुद्धि को कुछ ना कुछ चाहिए सोचने के लिए। तो अगर शास्त्र का वचन नहीं है, भगवान की बात नहीं है, तो वो कचरा सोचेगी ही। ये बात बोल रहे हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों की तृष्णा से युक्त है, उसके लिए वह स्वयं प्रकाशित सुख कहाँ है जो आत्मा की अनुभूति के द्वारा प्राप्त होता है? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जिसके हृदय में भोग की वासना है, उसी वासना से वासित उसका चित्त है, तो वो तो बिल्कुल ही भूला हुआ है ना कि वो आत्मा है। आत्मा का सुख तो इंद्रियों के द्वारा और देह के द्वारा जनित हो नहीं सकता है। कुछ कैच किया आपने? और उसके मन में क्या प्लानिंग चल रही है लगातार कि मैं देह को सुखी करके सुखी हो जाऊंगा। तो उसके लिए तो आत्मा का आनंद गायब हुआ ना। मैं ये प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं ये खा करके, सूंघ करके, देख करके, छू करके सुखी हो जाऊंगा, तो मैं तो भूल गया ना कि मैं कौन हूं। आत्मा को भौतिक किसी विषय से सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। और भक्ति का एक बहुत सुंदर बात है कि यद्यपि भक्त अनर्थ निवृत्ति में हो और जूझ रहा हो इंद्रिय विषयों से, भगवान बड़े कृपालु हैं। वो भोग में प्रवृत्त भी होगा, लेकिन कहेंगे ये क्या हुआ, इस रसोवर इसमें रस गायब हो गया है। चलो ठीक है, अब तो ये छोड़ेंगे नहीं, कृष्ण की सेवा कर लेता हूँ, क्या कर सकते हैं। ये आप लोगों ने अनुभव किया है। यू मे फॉल प्रे टू दो सेंस ग्रेटिफिकेशंस विच यू आर फुल्ली एडिक्टेड टू, बट अभी क्या है कि यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम चलो ठीक है, वापस मेरी माला कहाँ है माला लेके आओ, जब कर भागवत पढ़ेंगे। और धीरे धीरे ये भावना बढ़ती चली जाती है। ठीक है, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण की ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। क्या श्लोक है वो? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृत्यु। सामान्य शब्दों में सभी कुछ के स्वामी कृष्ण हैं और मुझे उनकी सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। ये ऐसा करेगा तो उसको सुख मिलता है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, पैसे लेके तो नहीं बोल रहा। आप लोग सुन रहे हैं, पैसे लेके नहीं सुन रहे हैं। कुछ सुख मिल रहा है तभी तो आए यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि अपने कानों को भगवान के बारे में सुनने में, लगाने में, और मैं अपनी बुद्धि को, वाणी को लगा रहा हूँ भगवान की सेवा में, तो हम लोग को अच्छा लग रहा है। इसीलिए सुख से, शांति से बैठे हैं या नहीं। और यह भी भक्त लोग अनुभव करेंगे कि जैसे भी बंद करेंगे और कोई भौतिक वार्ता करनी पड़ेगी या करेंगे, तो एक हृदय में अजीब प्रकार की असंतुष्टि का निर्माण होता है। सब भक्त समझते हैं इस बात को, तो बल्कि अच्छे भक्त तो कहेंगे इससे समय थोड़ा चुप रहता तो अच्छा रहता। आई थिंक इज ऑल अंडरस्टैंड। पर जिन लोगों को नौकरी करनी पड़ती है तो कुछ सुनना सुनाना पड़ता है, लेकिन वैसे जिन लोगों को नहीं करनी है, दे से आई वुड रादर जस्ट कीप क्वाइट इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ऑल दिस मैटर्स। नहीं, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। उससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप में से कितने लोगों को कुकिंग अच्छी लगती है? 1 2 3 4। आप तो फल सलाद बनाते हैं। अच्छा सलाद बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप भगवान के लिए कुछ कुकिंग करते हैं, कुछ वो अलग, इट्स सम स्पेशल प्लेजर विच वॉज नॉट देयर व्हेन यू आर कुकिंग ओनली फॉर योर सेल्फ, है ना? ये है, मुझे भी अच्छी लगती है। ऑल्दो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम बनाते थे खिचड़ी एक ज़माने में। तो अभी आई ऑल्सो लाइक कुकिंग समटाइम्स। एक्चुअली माला नहीं हो पाती है इस कारण से। दिस इज़ वेरी नाइस। कल जैसे मैं अभी परसों में फंस गए थे भागवत के श्लोक में, षोडशात्मक का क्या है, लेकिन वो फंसना बहुत अच्छा लगता है। क्या है षोडशात्मक? अच्छा षोडशात्मा। अच्छा, अब समझ में आ गया। यही काम हम इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन में करते थे। इंटीग्रेशन ये है, फिजिक्स की लिए केमिस्ट्री ये क्या क्या करते थे। फिजिक्स में मुझे सॉलिड मैकेनिक्स बड़ी अच्छी लगती थी। क्या उसमें कोई सुख नहीं है। देयर इज नो हैप्पीनेस। वो लग रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद उस प्रश्न को हम देखना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है,
तो बुद्धि की वृत्ति को भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे तो एक सुख मिलता है। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। तो बस सीधी बात यह है कि जो कार्य व्यक्ति को आता है, अगर वो भगवान की सेवा में करना शुरू कर दे, हर कार्य को भगवान की सेवा में करने लगे, तो वह सुख को प्राप्त करेगा, उसका मन शांत हो जाएगा। इसलिए देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, मन शांत है इसीलिए हम लोग अपने एंगेजमेंट्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं। बल्कि शायद कुछ भक्तों को ये लग रहा होगा अभी स्थिरता नहीं आई अभी, और रोज मैं चाहता हूँ कि 3 बजे उठो, आ नहीं रहा है। कुछ मेरी बातों को साधक लोग समझ रहे हैं ना, नहीं चले एकदम हिले नहीं साधना, एकदम पत्थर की लकीर की तरह बन जाए, है ना। इच्छा तो कर ना पा रहे हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि वी वांट फिक्सेशन, है ना, कि एकदम हमारा फिक्स हो जाए, है कि नहीं। और दुनिया के लोगों को सुख नहीं मिलता, इसलिए चेंज करना चाहते हैं। चलो आज संडे को कहीं घूमने चलते हैं, ऐसे करके, ठीक है, भोग त्याग में लगे रहते हैं। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। ये भी आप समझ रहे हैं, मन कुछ भोगेगा, उसके बाद उस भोग से और बहुत सारे भोगों के आइडिया, फिर उन भोगों से और बहुत सारे भोग के आइडिया, ऐसे करके मन भटकता ही रहेगा। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। इंग्लिश में बर्बाद उसको और अच्छे तरह से लिखे हैं, जरा बताइए अगर लिखा है तो। देयर इज नो द फिकलनेस ऑफ माइंड इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अल्टीमेट गोल, ऐसा करके कुछ बताते हैं प्रभुपाद जी। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? हाँ, इसको भागवत में बोला गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि। स्पष्ट समझ में आ गया कि वही पर धर्म है जिसका पालन करने से अधोक्षज में जो इंद्रियों से परे भगवान श्री कृष्ण हैं उनमें अहेतु की भक्ति हो जाए। मतलब क्यों भक्ति कर रहे हो? अच्छा लगता है, करें तो बस करना है, अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं। और ऐसी भक्ति जब होती है तो अप्रतिहता अर्थात स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा पढ़ा लिखा ऐसी किसी भी प्रकार की उपाधि की वो अपेक्षा नहीं करती है। तो अगर ऐसी भक्ति हो जाती तो उससे क्या हो जाता? तो कहते हैं ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध। यही बात यहाँ बोल रहे हैं भगवान, प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता है। इसको आप लोग सब लोग हम लोग करते हो, कभी कभी जब करते हुए व्यक्ति को बड़ा सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों कर रहे हैं? बस जब करने दो, अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्या किया आपने उसके लिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आप लोग के मन में कभी इच्छा नहीं आती ऐसी कि ये भी वो स्थिति है कि एक बार कृष्ण बोला और इच्छा करें कि करोड़ों करोड़ों मुख हों और करोड़ों करोड़ों कान हो? क्या सुन करके भी कभी ऐसा इच्छा नहीं आती कि क्या हरिदास ठाकुर जी की स्थिति थी कि 3 लाख नाम उच्चारण कर रहे हैं? ये कल मैं पढ़ रहा था रघुनाथ दास गोस्वामी की कि वो 22 घंटा भजन करते थे, 2 घंटा शयन करते थे, खाना पीना जो मिला करके, और कभी कभी वे भी भूल जाते थे। हम उस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन सुन करके या तो स्मरण रहता है ना कि क्या भक्ति की सुख मिलता होगा उन लोग। ये प्रहलाद महाराज का नहीं, तो वहां देखिए वो लोग चेंज नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऐसा सुख मिल रहा है। इसका बेसिकली मन को जब सुख मिलेगा तो वहां वो स्थिर हो जाएगा, कहने की बात ये है। और तो भोगों में कभी सुख नहीं मिलता और भगवान के चरणों में सुख है, ये बात बोली जा रही है। गॉट इट? जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, ऐसा समझिए बहुत प्यासे हो, ठीक है प्यासे हो, मिराज के पीछे भागते भागते, मेरा समझते मृग मरीचिका के पीछे भागते भागते कब पानी मिलेगा? कभी नहीं। और आप जानते हैं कि मृग मरीचिका के जितना पीछे हम भागेंगे वो उतना ही दूर चली जाती। और अगर 1 गिलास पानी लिया और पी लिया, वहाँ पानी है। मृग मरीचिका में पानी का केवल आभास है, आभास है। वेरी वेरी हैवी पॉइंट। तो इंद्रिय तृप्ति में केवल आभास है कुछ नहीं। और भगवान की भक्ति में वाकई सुख है, सुख हो जाता है तो व्यक्ति तृप्त हो जाता है। बहुत सिंपल एग्जांपल ना, पानी आपको मिल गया, सब्सटैंशियल पानी मिल गया। और एक और इंटरेस्टिंग है, 1 गिलास पानी देना भाई, 1 गिलास पानी की मात्रा कम दिख रही है आपको, और मृग मरीचिका में पानी कितना दिख रहा है? बहुत सारा। और पानी कितना है? 1 बूंद नहीं है। तो मन जो है भगवान की भक्ति करके ही संतुष्ट हो सकता है, ये बात बोली जा रही है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र हैं तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अर्थात अब मुझे क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। बोला थोड़ा अलग तरह से गया है बट इम्पोर्ट बहुत गंभीर है। क्या करना है? भगवान, अब मुझे
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। मैं ही भी ना लगाइए। अब मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, चलिए ही भी लगा देते हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि कृष्ण मेरे निरंतर सनातन स्वामी हैं और मुझे भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। ऐसे गर्दन हिलाकर समझ में, अच्छा समझा गया, हाँ ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। और उसी समय व्यक्ति शांत हो जाता है। ये जो प्लान मेकिंग है कि मैं ये करके सुखी हो जाऊंगा, वो करके सुखी हो जाऊंगा, वो नहीं। मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। और सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेवा भाव कॉमन है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। सिंपल। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। हम नाम लेकर के बोल रहे हैं। एक भ्रमित कुमारी थी समझ गए। तो हम लोग अब सुल्तानपुर में थे, हम पहले बता चुके हैं। तो गीता वितरण कर रहे थे, एक मोटा चश्मा पहन करके आई और शक्ल से ही एकदम फ्रस्टू लग रही थी। फ्रस्टू मतलब फ्रस्ट्रेटेड। तो हमने कहा गीता लीजिए। हमें देने का मन तो नहीं कर रहा था, उनका शायद ले ले, पता नहीं। तो उसमें उनके यहाँ वैसे कुछ तिलक विलक तो होता नहीं कि मालूम चल जाए कि भ्रमित कुमारी है ना क्या है, पता नहीं। तो उनको दिया, तो ली तो नहीं, बोली ब्रह्म क्या है। हमने कहा ब्रह्म क्या है, एकदम से कहाँ से आ गया प्रश्न। पर ब्रह्म क्या है, हमने कहा ब्रह्म भगवान है, पर ब्रह्म भी भगवान है। तुम लोग धोखेबाजी कर रहे हो। और मैं तो अब देखिए फ्रस्ट्रेट हो नहीं सकता हूँ, लेकिन वो बेचारी बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। तुम लोगों के संग धोखा कर रहे हो, पर ब्रह्म तुम जानते नहीं हो, तुम लोग ये लिख दिए हो, तुम वो लिख दिए। हमने कहा देखिए भगवान को स्पष्ट लोग, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम, भगवान स्पष्ट लिखा हुआ है, आप क्या बोल रहे हैं। उसने, लेकिन उसके चेहरे की जो एक फ्रस्ट्रेशन थी, उसको बहुत कठिनाई हो रही थी। तो ऐसे वो लोग दिखाएंगे कि हम शादी भी नहीं किए, हम बहुत क्या कहते हैं उसको, उन्नत हैं। उनमें एक बार मैं आगरा गया था, उन्हीं भ्रमित कुमारियों को, भ्रमित कुमार भी होंगे, वो आए हमारे बगल में बैठे, क्या कीर्तन वीर्तन भाग लिए। हमने कहा इंटरेस्टेड है, तो थोड़ा प्रेम लग रहा था। हमने कहा कथा वथा सुने। बगल में बैठे, बोले देखिए अब आप जहाँ पे आप पहुँचे हुए हैं ना, वहाँ पहले ही पहुँचे हुए हैं। हमने उनको पूड़ी खिलाई है, मैं वहाँ से हट गया, हम पूड़ी खिलाई। हमने कहा मालूम मैं नरक में गया हूँ, तो मैं कह दूँ कि मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, तो आप वहीं पड़े हुए हैं। मैं उसका आर्गुमेंट नहीं किया, लेकिन हमने कहा भाई मालूम मैं आप, हम जहाँ पहुँचे वहाँ पहले पहुँचे हुए हैं ना, तो हम तो नरक में पड़े हुए हैं। पीपल हैव लाइक, उससे पूछो कि भगवान कौन है। बाप का नाम तुमको पता नहीं हो, तुम आगे कुछ बात कर रहे हो, तुम कौन हो, भगवान से हमारा क्या संबंध है, कुछ नहीं पता है। तो दिखावा जरूर करते हैं आध्यात्मिकता का, आध्यात्मिक में उन्नत होने का, बड़ी बड़ी माला और बहुत सारी चीज़ प्रस्तुत कर देंगे, बेसिक बात भी उनको कृष्ण भावना की नहीं पता होती। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कि बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हैं, योगी भी हैं, और पता लगा उनसे सिगरेट भी नहीं छूट रही है, उनसे बीड़ी नहीं छूट रही, तो तुम्हारे आध्यात्मिकता में प्रगति का क्या लक्षण है। ये आंखों देखी बात। एक हमारे यहाँ पे वेदांता क्लब के ऑर्गेनाइजर थे और सिगरेट पीते थे, मेरे ही विंग मेट थे। तो मैंने कहा भाई ये क्या है। मैंने कहा ये तो सिगरेट पीना तो तमोगुण में है। उनके हाथ में सिगरेट थी। बोले मैं सिगरेट को तमोगुण में नहीं मानता। हमने कहा यही आपका तमोगुण है। वो उसका फिर भी शर्म नहीं आई, वो हंस करके चला गया वहां से। व्हाट यू कैन से। और ये लोग वेदांत क्लब के लीडर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रभुपाद यहाँ कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको शांति और सुख के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता है, वह अपने आप प्रकट हो जाती है। जैसे आप उदाहरण जानते हैं कि व्यक्ति खाना खाता है, तो अब ये तुष्टि कहाँ से आती। तुष्टि समझते हैं, मेरे जैसे मतलब साधु लोग होते हैं ना, तो मान लो अच्छा बनेगा तो सिखाऊंगा वाह वाह वाह, आहा स्वाहा स्वाहा की संग आहा हा, वाह वाह बहुत अच्छा बना है। तो आप ना भी कहीं आहा अच्छा करें, लेकिन आप मन में अनुभव करते वाह वेरी नाइस,
इसे कहते हैं तुष्टि। और उसके बाद पुष्टि, हाँ अब बल आ गया, अब थोड़ा कुछ कर सकते हैं। और शुद्ध पाय, तो इसके उदाहरण कैसे दिया जाता है? परेशान भव भक्ति, परेशान भव विरक्त चैन चैत्र त्रिस एक काल। भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? भक्ति बढ़ती है, और जब भक्ति बढ़ती तो क्या होता है? पर ईशान भव, भगवान का एक दिव्य अनुभव होता है। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि जाप करने से एक सुख मिलता है, तो जो जप नहीं किया उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो जप कर रहा है उसको एक दिव्य सुख की अनुभूति होती है। पर ईशानुभव कहते हैं, दिव्य अनुभव। और विरक्ति, भगवान से इतर वस्तुओं से उसकी प्रयोजन नहीं रह जाता। और ये कब होती हैं? तीनों एक साथ होती हैं। आप क्या श्लोक, इसको दृष्टांत को समझ रहे होंगे? खाना खाते हैं, आज शाम तक मत खाना जब तक भूख न लगे, तब समझ में आएगा श्लोक। जब तक एकदम कड़ी भूख न लगे, एकदम बिलबिला ना जाए, तब तक नहीं खाना है, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो जैसे ही खूब बिलबिलाने वाली भूख हो, तब आप एक और खाइए तो ऐसा अमृत जैसा लगता है ना, चाहे रोटी मिल जाए। आप लोगों को कितने लोग अनुभव की कोई सब्जी ना हो तो घरों में रोटी ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, हल्का सा नमक छिड़क करके उसे खा लेते हैं, और वो भी एकदम अमृत जैसी लगती है। तो पहला एक और कैसे, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और फिर उसके बाद लगता है हाँ अब हमारे शरीर में कुछ जान आई। और जैसे जैसे खाते जाते हैं फिर भूख शांत होती है। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि भोजन खा लिया तो शुरुआत के कौर तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बाद में कमी निकालना शुरू कर दिया कि नमक कुछ कम है, ये है वो है। होता है कि नहीं? वो 5-6 कौर इतने अच्छे लग रहे होते, इतनी तुष्टि होती है कि वाह कुछ याद ही नहीं रहता कि क्या क्या उसका टेस्ट है। तो हम खाली बताना चाहते हैं कि तीनों एक चीज़ें एक साथ होती हैं, आपको कुछ अलग से प्रयास नहीं करना होता। इज ओके। तो भक्तों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जाप करते रहिए, कथा सुनते रहिए, भगवान का प्रसाद देते रहिए, अपने आप सारी बातें, सारी अशांतता समाप्त हो जाती है। वेरी नाइस। लेकिन सूत्र क्या सीखा है? जो भगवान की सेवा नहीं करेगा वो सुखी शांत कभी नहीं हो सकता है। एक भक्तों को देखना चाहिए कि इस जगत में लोग बहुत सारी चीज़ों से युक्त हैं, केवल एक चीज़ नहीं है और वो है सुख। और अद्भुत बात है कि सारी वस्तुएं मिलकर भी उनको सुखी नहीं कर पा रही हैं। इस प्रकार से भक्तों को दया दिखा करके, दया दृष्टि करते हुए लोगों की मदद करनी चाहिए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में। विल स्टॉप हियर नाउ। कोई प्रश्न किसी वक्त का है? एक प्रश्न है, क्या आगे जाकर मनुष्य में भी वो कैपेसिटी आ सकती है कि वो 24 आवर्स भजन कर सके? हाँ, प्रभुपाद इस बात को कहते हैं, तुम अभी क्या जप में क्वालिटी की बात करते हो? क्वालिटी का मतलब होगा जब तुम कहोगे why 16, why not 16,000। लेकिन ये चीज़ हम लोग क्या कहते हैं इसको, आर्टिफिशियली आप नहीं कर सकते हो। जैसे आप कहें कि रसगुल्ले में टेस्ट का सेमिनार आपने यूट्यूब पे देखा हिरन भाई? सीधे बैठ के रसगुल्ला जब खाते हैं तब ना टेस्ट होता है, सांस कंट्रोल करके, अब लाइए रसगुल्ला, अब मेरी इंद्रिय संयमित हैं, अब मैं रसगुल्ले का टेस्ट करूँगा। अब आप लेट के खाइए। बहुत से लोग आप देखेंगे दाल मोट खाना अच्छा लगता है, ऐसे करके लेट करके, मतलब कर्मी जीवन में से खाते होंगे। कैसे भी खाइए तो आपको अच्छा ही लगता है। और जब बुखार होता है तो बुखार होने में तो रोटी भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। रोटी नहीं बल्कि खाने का नाम भी नहीं अच्छा लगता। सुना है आपने, देखा होगा, स्पेशली जिसको नहीं हो कोविड हुआ हो, एकदम खाने का मन नहीं करता। डेंगू, कोविड, मलेरिया, मतलब कोई ला करके बहुत होगा तो सूप लेगा, वो अभी नहीं ना। और आचार्यगण बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के दूध पे रहता है, और माँ जानती है कि ये दूध हमेशा नहीं रहेगा, तो उसको रोटी खिलाती है और रोटी उल्टी कर देता है प्राय। हम तो थ्योरी से ही बोल रहे हैं, हमने किया होगा, लेकिन अब ये माँ तो बताने के लिए रही नहीं कि मैं किया कि नहीं किया, लेकिन माता लोग ऐसा सत्यापित करेंगे कि भाई ऐसा होता है, बच्चा जो है दूध पे आश्रित रहना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो रोटी खिलाएंगे करके थूक देता है, क्या दांत होते नहीं है, थूक देता है उसको। लेकिन अब आप बताओ कि कितने लोगों ने अपनी माँ के संग आग्रह किया होगा, माँ भूख लग रही है, जल्दी से आलू का पराठा बनाओ। यही बच्चा इसी जीवन में थूक रहा था अन्न, है कि नहीं? आप लोगों ने कभी माँ से झगड़ा नहीं किया? क्या इतना कम बनाया, है कि नहीं?
एक गुलाब जामुन क्यों, 2 दीजिए, 3 दीजिए। तो अब कोई शास्त्र आज्ञा से तो नहीं ले रहा है कि नहीं? समझ में आ गया ना, गलत तो नहीं कह रहे। तो आप, मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भक्त उपस्थित हैं वो लोग अब केवल शास्त्र आज्ञा से थोड़ा ना जप करना, देयर इज सम टेस्ट फॉर चैंटिंग। नहीं, कुछ सुबह उठ कर कुछ तो अच्छा लगता है जब करना है, कुछ तो आप अमीर कहते हैं केवल शास्त्र आज्ञा से जब कर रहे हैं। जब गुरु महाराज ने बोला है ठीक है पूरा कर लेते हैं, यहाँ भी तो आपके गुरु महाराज देख तो नहीं रहे ना कि आप यहाँ गीता क्लास सुनने आ रहे हैं। मेरे गुरु महाराज को तो नहीं पता है कि मैं गीता क्लास दे रहा हूँ। मेक सेंस? कुछ नेचुरल टेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं भगवद गीता के श्रवण में, भागवतम के श्रवण में? और ये उनकी कृपा से ही हुआ है, प्रभुपाद की कृपा से ही हुआ है। उनकी बात मान करके किया गया है तो कुछ अच्छा लग रहा है, ये बात है। इज इट ओके? तो यहाँ रुकते हैं। तो हाँ, जब यहाँ तक कुछ टेस्ट डेवलप हुआ है तो आगे वाला टेस्ट भी डेवलप होगा। जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ी उतनी मात्रा में होगा, और जब भी होगा सो होगा। एक मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक माता जी हैं, थी शायद मूल प्रकृति देवीदासी, मैं भूल रहा हूँ कि इनका नाम क्या था, शायद वही थी। और उनका कैंसर हो गया था उनको, और उनके शब्द थे कि उस समय उनको जप करना इतना अच्छा लग रहा था, भगवान इतना प्रकाशित कर रहे थे सुख। कह रही थी कि आई विल नॉट ट्रेड माई सिचुएशन विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। यद्यपि मैं बीमार हूँ फिर भी मैं स्थिति को बदलूंगी नहीं किसी और से, क्योंकि जितना नाम में रस मैंने अब अनुभव किया उतना कभी नहीं किया। अब देखिए, ये नहीं कहा जा रहा कि कैंसर के सब व्यक्तियों को नाम में रुचि मिल जाएगी, बट कुछ भगवान की व्यवस्था थी। और आप लोगों को मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप लोगों को कभी कभी ऐसा अनुभव होगा इतना भगवान सुख देते हैं जब में कि लगता है कि भगवान आप सब कुछ ले लीजिए, बस ये हमको दे दीजिए। और जबकि अभी हम लोग को हुआ नहीं है अनुभव ऐसा, वो हल्का सा खुशबू भगवान देते हैं जबकि सुख की, तो लगता है कि सब कुछ चला जाए, सारा पद पर कुछ नहीं चाहिए हमको, बस ये बता दीजिए कि ये सुख हमको रोज कैसे मिलेगा। आई थिंक एवरी डिवोटी विल हैव दैट एक्सपीरियंस कि भाई बिल्कुल जब मैं रुकने का मन नहीं कर रहा, लगता है बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडिंग। और वो क्यों होता है, कैसे होता है? कृष्ण प्रसन्न है, वो कृष्ण कुछ कृपा दिखा देते हैं। तो अब इसी जीवन में आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं, तो आप आगे प्रगति करेंगे तो क्या सुख कम हो जाएगा? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।